कालखंड में, जब स्वामी प्रकाशानंद और शिवांश अपने गुरु के आदेश को लेकर भारत के विभिन्न भागों, तीर्थों, नगरों और गांवों में शिवोहम संप्रदाय की ज्योति फैलाने निकलते हैं, जहां हर स्थान एक नए अनुभव, नए शिष्य और नई कथा को जन्म देता है। चतुर्दश अध्याय, यात्राएं, यज्ञ और युग धर्म। काशी की कक्षा। काशी, जहां हर गली में कोई न कोई साधक जन्म लेता है। स्वामी प्रकाशानंद ने वहां एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में शिवोहम साधना शिविर आयोजित किया। वहां आए विद्यार्थी, शिक्षक, गृहस्थ, सन्यासी, सभी के लिए उन्होंने केवल एक शिक्षा दी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे भीतर का शिव है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल भीतर उतरने की जरूरत है। उसी शिविर से जन्म हुआ एक विशेष ग्रंथ का, जिसका नाम रखा गया शिवोहम सूत्रम, एक संक्षिप्त, सारगर्भित ग्रंथ, जिसमें 111 सूत्रों में आत्मज्ञान का मार्ग बताया गया। जैसे, बाह्य तीर्थ वह है जो अंतः शुद्ध करे। गुरु वह नहीं जो बताता है, गुरु वह है जो मौन कर देता है। शिव का अर्थ है शून्य से पूर्णता की ओर यात्रा। 2. नर्मदा की नीरव यात्रा। शिवांश ने नर्मदा किनारे 108 दिन तक मौन यात्रा की। हर दिन केवल एक गांव, एक ध्यान, एक दीपक। वहां उन्होंने कई ग्रामीणों को आत्मबोध की सरल भाषा में अनुभूति दी। उन्होंने वहां कहा, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर गाते बच्चे, हंसती स्त्री, खेत में हल चलाते किसान में जीवित है। 3. डिजिटल युग की दीक्षा। स्वामी प्रकाशानंद ने युवाओं के लिए शिवोहम डिजिटल ध्यान का आरंभ किया। यह कोई ऐप नहीं, एक आंतरिक तकनीक थी। सांस के साथ सो और हम की लय। इस नई पीढ़ी को ध्यान सिखाने के लिए उन्होंने कहा, तुम इंटरनेट से जुड़े हो, पर आत्मा से कटे हुए हो। पहले भीतर का वाईफाई जोड़ो। पंचदश अध्याय, नव शिष्य और नव कथाएं। शिवोहम संप्रदाय अब केवल एक संस्था नहीं था, यह एक जीवित चेतना बन चुका था। हर केंद्र की दीवार पर लिखा होता था, यहां कोई गुरु नहीं, सब शिष्य हैं। यहां कोई धर्म नहीं, सब सत्य हैं। यहां कोई बंधन नहीं, केवल अनुभव है।